बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिराइव द फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने एक्स के लिहाज से इसका जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास ए पार्ट है सेकेंड एक्स। ठीक है, इसका बाय डेफिनेशन हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव। ठीक है, वैसे हमें पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास आना है सेकेंड एक्स और 10x। ये वो जो टेबल है ना फार्मूला वाला, इससे पीछे आप जाएंगे तो उधर बना हुआ है जहाँ वो उन्होंने साइन का फंक्शन प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो उधर से आप देख सकते हैं कि सेकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड एक्स 10x आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा इसका आंसर सेकेंड एक्स और 10x आना है। ठीक है, अगर वो आ जाएगा तो ठीक है। अच्छा, अब पहले इसको लेट कर लें। एफ ऑफ एक्स इक्वल है सेकेंड एक्स के। ठीक है, अब इधर देखें, जो हमारे पास डेरिवेटिव है ना, इनकी जो फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास ये है। अब इन्होंने फार्मूले से चूँकि किए तो इसलिए हम भी ये फार्मूले से करेंगे, वरना वो बाय डेफिनेशन वाला भी वही प्रोसेस है कि पहले इंक्रीज़ करें, फिर वाई उधर आके माइनस हो जाएगा, वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, और फिर जो लिमिट है वो एच ले लें, या हम फर्स्ट ईयर में डेल्टा एक्स लेते होते थे। ठीक है, और डिवाइड कर देना है डेल्टा एक्स पर। ठीक है, चलें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस एच, हम फाइंड कर लेते हैं। इसको आप लिख लें 1 ओवर कॉज। सेकंड जो होता है वो 1 ओवर कॉज होता है ना। ठीक है, तो 1 ओवर कॉज एक्स प्लस एच। ठीक है, एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स प्लस एच आ गया। अब इधर फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास। अब पहले है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो 1 ओवर कॉज एक्स प्लस एच माइनस 1 ओवर कॉज, और डिवाइड बाय है एच से। वो इधर लिमिट लिखी नहीं, लिमिट भी लिख लें क्योंकि लिमिट से तुम्हारा जो है वो आंसर आना है। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दो फ्रैक्शन है और दरमियान में माइनस है। जब फ्रैक्शन में माइनस हो या प्लस आ जाए तो फिर हम एलसीएम लेते होते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 1 ओवर एच, ये जो है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉज एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स। ठीक है, ये दोनों एलसीएम में आ गए हमारे। अब ये कॉज एक्स प्लस एच इससे तो कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से। 1 को जब कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस। अब ये कॉज एक्स कैंसिल होगा, कॉज एक्स प्लस एच हमारे पास आएगा, कॉज एक्स प्लस एच। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास बन गया है कॉस पी माइनस कॉस क्यू। ठीक है, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं कि जो सम या डिफरेंस से आपने जाना है उधर प्रोडक्ट में। ठीक है, सम या डिफरेंस से किस में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है। तो वो हम कॉस लिखना था, कॉस पी माइनस है ना, कॉस पी माइनस कॉस क्यू। जब माइनस करते हैं ना तो बाद वाली टर्म कट हो जाती है। ठीक है, और बाद में हमारे पास यानी कि साइन चेंज होंगे, पहले वाली टर्म कट हो जाएगी। पहले वाली टर्म में कॉज होता है ना, बाद वाली टर्म में साइन होता है, तो फिर वो डबल हो जाती है। 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, और दूसरी दफ़ा भी साइन आ गया क्योंकि कॉज वाले में पहले कॉज आता है दोनों दफ़ा, और एंड आखिर में साइन आता है दोनों दफ़ा। ठीक है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं और उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। ठीक है, तो एक दफ़ा बेशक उधर से रिवाइज भी कर लें। अच्छा, ये अब ये कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस एच को हम इस फॉर्म में लिखने लगे। हमारे पास जो एक्स है वो उसको पी कह लें और एक्स प्लस एच उसकी जगह क्यू है। ठीक है, ये मैंने छोटी पी क्यू लिखा है, उधर आपने फर्स्ट ईयर में बड़े पी क्यू से फार्मूले लिखे थे, तो उसका कोई मसला नहीं क्योंकि अल्फ़ाबेट्स ही हैं, हमने तो फार्मूले ही याद करने ना, बड़े अल्फ़ाबेट्स लिखे हों या छोटे अल्फ़ाबेट्स लिखे हों। ठीक है, 1 नंबर एच आ गया ये वैसे ही, और इधर आएगा 2 साइन पी प्लस क्यू एक्स
प्लस एच ओवर 2, ठीक है, और साइन एक्स माइनस एच ओवर 2, ठीक है, और डिवाइड में है कॉज एक्स प्लस एच और कॉज एक्स, ठीक है। ये है सिंप्लीफाई करके आ गया है, इनके वो वैल्यूज पुट कर दी हैं। अच्छा अब ये देखें, ये असल में ये था x माइनस एक्स प्लस एच, ये जब अंदर शिफ्ट किया तो फिर साइन चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा अब ना एक चीज़ देखें, इधर ना हमने एक फार्मूला बनाना है। अच्छा ये जो 1/h/2 है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये एक मिनट इधर देखें। अच्छा अब ये फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है ना, तो ये क्या होगा 1 × 2/h, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/h, ठीक है। इनके ये जो 1/h/2 है ये 2/h के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों इनके एक ही चीज़ है। अच्छा इधर वो माइनस भी आना था फार्मूले में, इधर माइनस है। अच्छा अब ना इस ये जो -2 है इसको नीचे ले आते हैं इस एच के, क्यों अभी थोड़ी देर ये स्टेप करेंगे ना, आपको मैं अभी बताता हूँ कि ये क्यों इधर ऐसे करना है। साइन इधर हम ब्रैकेट लगा लें, ये 2x प्लस h/2, 2x प्लस h/2, ठीक है, और साइन अब ये कट हो जाएगा -h/2, ठीक है, ओवर अब इस सारे को क्या लिखना है 1/h/2, ठीक है, साथ माइनस भी आ जाएगा, माइनस को भी ले आए साथ ही, cos x प्लस एच और cos x, और ये आ जाएगा -1/-h/2, ठीक है। ये इसको इधर मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब देखें ये साइन -h/2 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास -h/2 है, नहीं ये 1/, नहीं था ना, क्योंकि वो ये 1/, तो पहले ही है, ठीक है। इधर h/2 आना है -h/2, आप इधर इसको ना ऐसे लिख लें -h/2, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है ना, ऊपर ये नोमिनेटर में 1 है, ठीक है, वो ऊपर वैसे ही है, इसको -h/2 ही लिखना है। अच्छा आप ना एक 9th में फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ाए हैं कि जो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 हो तो साइन x ओवर x जो है ये 1 होता है, ठीक है। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं, ठीक है। अब ये इधर हम ये यूज़ करेंगे, f' हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जहाँ लिमिट पुट करके देखते हैं, साइन 2x ओवर 2 प्लस ये 0, h की जगह 0 आ जाएगा ना, ऐसे सारे की जगह क्या आ जाना है, इस सारे की जगह 1 आ जाना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखें cos x प्लस 0 और cos x, ठीक है, इस सारे की जगह ये 1 लिख दिया है मैंने, वो इससे कि x और डिनोमिनेटर जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में हो तो वो 1 होता है। अब एंगल है ना -h/2, तो डिनोमिनेटर में भी -h/2 है, ठीक है, तो ये 1 हो गया सारा। अब ये देखें साइन 2x/2 ओवर cos x इंटू cos x, ठीक है। अब ये 2 से कट हो गया, साइन x ओवर cos x इंटू cos x, ठीक है, ये f' है। अच्छा अब ये देखें ये किसके इक्वल हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास देखें साइन ओवर cos जो है ये tan हो जाएगा हमारे पास tan x, और ये 1/cos जो है वो secant x बन जाएगा, ठीक है, secant x। तो हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव है वो बन गया है tan x secant x और tan x, ठीक है। अब जो अब इसका बी पार्ट करते हैं, वो मैं ना कुछ कैलकुलेशन पहले करके लिख लेता हूँ, फिर आपको क्योंकि बी पार्ट में हमारे पास कोसिकेंट x है तो वो 1/sin होगा, इधर 1/sin x प्लस h होगा, फिर इधर फार्मूले में वैल्यूज पुट होंगी, तो फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद आगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है।
बी पार्ट में हमारे पास कोसिकेंट था, तो पहले इसको लेट कर लिया, फिर 1/sin लिखा, ये x प्लस एच कर दिया है, और फिर ये फार्मूले में वैल्यूज पुट किए, 1/s बाहर लिख लिया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम ये दोनों आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर sin x हो गया, माइनस sin x कैंसिल हो गया और sin x प्लस एच आ गया। ठीक है, अब इधर भी p प्लस क्यू वाला फार्मूला लगाया, p माइनस क्यू वाला फार्मूला लगाते हैं। तो साइन p माइनस साइन क्यू किसके इक्वल होता है? साइन p माइनस साइन क्यू, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 और साइन p माइनस क्यू ओवर 2, इसके इक्वल होता है ये। ठीक है, तो ये इसको लिख लें ऐसे, इसको भी लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1/h, ये इधर आ जाएगा 2 cos p प्लस q ओवर 2 और साइन p माइनस q ओवर 2, और डिनोमिनेटर में क्या है? साइन x प्लस h और साइन x, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास है। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब आपको पता है कि ये h/2 हम इसको लिख सकते हैं, इधर हमने लिखना है इस साइन के नीचे, क्योंकि मैंने वो फार्मूला बनाना है। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 cos 2x प्लस h ओवर 2 और साइन, ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस h/2 ओवर साइन x प्लस h साइन x, और ये हमारे पास आ जाएगा h/2। अब इधर देखें, हमें साथ माइनस भी चाहिए ना, फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इधर हमें इसके साथ माइनस भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने माइनस से मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, क्योंकि जो एंगल है सेम टू सेम वही नीचे आना है। ठीक है, अब ये h लिमिट पुट कर दें, तो माइनस cos 2x प्लस 0 ओवर 2, और ये तो 1 हो जाएगा, ओवर साइन x प्लस 0 इंटू साइन x। ठीक है, ये इसके साथ मिलके, ये जो है ये इसके साथ मिलके 1 हो गया है। ठीक है, ओवर इक्वल माइनस cos, एक स्टेप और कर लेते हैं, चलें, साइन x मल्टीप्लाई साइन x। ठीक है, तो अब देखें, ये 2 से कट हो जाएगा, हमारे पास जो f डैश ऑफ x है वो क्या आएगा? माइनस cos x ओवर साइन x मल्टीप्लाई साइन x। ठीक है, ये माइनस वैसे ही रहा, ये एक जो 1/sin है वो कोसिकेंट बन जाएगा, कोसिकेंट x, और cos ओवर साइन जो है वो cot और x बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो है, ये आपकी जो बुक है वो टेबल पीछे बनाओ ना, जिसके बारे में आपको बताया है अभी, उसमें ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है, उसमें ये फार्मूले में उसमें उधर माइनस ये नहीं लिखा हुआ, माइनस आना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसके साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आसान सा प्रूफ था ये। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, उसमें हमारे पास कॉट है, कॉट उसको हम लिखेंगे साइन ओवर कॉज, और फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास कॉट का जो डेरिवेटिव है वो टेबल से आप देखेंगे तो कॉट का जो डेरिवेटिव है वो बनता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब है कि जो आंसर है वो आना है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो चलें, वैसे ये भी है ना कि हमें आंसर का पता है कि आंसर क्या आएगा, और हम बता सकते, क्वेश्चन के एंड पर हम देख सकते हैं कि हमारी कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, इधर आएगा हमारे पास, ओहो मिस्टेक हो गई ना, आपको बताया था कि इसको कॉज ओवर साइन लिखना है, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, इसको भी चले इधर लिख देते हैं, कॉज एक्स प्लस एच ओवर साइन एक्स प्लस एच। ये आप बेशक ये ना लिखिएगा, आप सिंपल यही लिख लीजिए, आपने ये लिखना है। ठीक है,
यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉट एक्स लिखना है और इसकी जगह इक्वल अपने कॉज ओवर साइन एक्स लिखना है। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच में ये नहीं लिखना बल्कि कॉज एक्स प्लस एच ओवर साइन एक्स प्लस एच। ये लिख भी लेंगे तो मसला कोई नहीं है, वैसे वैसे ही कह रहा हूँ कि ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, लिमिट हमारे पास एच अप्रोचेस टू 0 है। अच्छा, ये जो है ये बाद में जो 1 ओवर एच करना है तो मैं अभी से लिखने लगा, इसको 1 ओवर एच लिखने लगा हूँ। ठीक है, 1 ओवर एच और इसका डिफरेंस इस और ये। ठीक है, कॉज एक्स प्लस एच ओवर साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने लेना है LCM और फिर करेंगे सिंप्लीफिकेशन और हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब देखें, साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स, देखिए जब एच की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन एक्स रह जाएगा, साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है कि ऊपर 1 बनाना पड़ेगा। देखते हैं 1 बनता है कि नहीं बनता। साइन एक्स प्लस एच इससे साथ कट हो जाएगा, ये इनके वो कटिंग हो जाएगी, ये रह जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं फिर साइन एक्स, जगह ऊपर थोड़ी छोड़ी है, चलें थोड़ा क्लोज लिख लेते हैं, माइनस, अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कॉज एक्स और साइन एक्स प्लस एच। ये पहले लिख लेना था फिर बाद में ब्रैकेट्स लगानी थी, लेकिन वो मिस्टेक हो गई। चलें, अच्छा ये देखें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अल्फ़ा की जगह एक्स आ गया है, बीटा की जगह एक्स प्लस एच आ गया है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फार्मूला जो वो याद आ गया होगा कि कौन सा लगना है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो देखते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर h। अब देखें ये बन जाएगा साइन एक्स अल्फ़ा आ गया ना। अब देखें अल्फ़ा की जगह x है और बीटा की जगह x माइनस एच है, x प्लस एच है, माइनस एक्स माइनस एच। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स। उम्मीद है कि आपको 1 नज़र आ गया होगा कि कैसे बनाना है। ये जो h है ये 1 बनाने के लिए मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर क्या हमारे पास बनेगा, ऊपर हमारे पास बनेगा साइन माइनस एच और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब ये साइन के साथ जो वैल्यू है, इनकी जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में हो तो लिमिट के साथ ये 1 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये -1 वैसे ही रहा, ये जो है साइन माइनस एच ओवर माइनस एच, ये 1 हो गया और डिनोमिनेटर में देखें साइन एक्स प्लस 0 और साइन एक्स। ठीक है, तो -1 ओवर साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और आपको पता है कि 1 ओवर साइन क्या होता है, 1 ओवर साइन होता है कोसिकेंट एक्स। अब ऊपर स्क्वायर है तो फिर ये स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया है। हमने तीनों के फार्मूले बना लिए हैं। हमने पार्ट ए में सेकंड एक्स का फार्मूला बनाया, पार्ट बी में कोसेकेंट एक्स का फार्मूला बनाया और पार्ट सी में ये अभी जो है वो हमने कॉट एक्स का फार्मूला बनाया है। ठीक है, सेकंड एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास बनता है, ये देखें, tan एक्स और सेकंड एक्स, और जो हमारे पास कोसेकेंट एक्स है वो हमारे पास बनता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और अभी हमने किया है कॉट एक्स, उसका आंसर आया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक कहते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।